Hello, good morning dear students and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 9 of class 10th and today's topic will be use of concave mirror. यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर दैट मीन हम आज जो देखेंगे कि कॉन्केव मिरर है उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो हम बात करते हैं that this antenna which receive TV signal is a good example of use of concave mirror. concave mirror है उसका यूज़ की बात कर रहे हैं तो जो डिश एंटीना है जो सिग्नल्स को क्या करती है टीवी तक पहुंचाती है, ठीक है, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, कॉन्केव मिरर का। इट कलेक्ट द सिग्नल्स एंड फोकस देम टू द रिसीवर, ये फोकस करती है और रिसीवर को देती है। कॉन्केव मिरर और ऑल्सो यूज्ड इन हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप टू मेक इमेज ऑफ क्रिस्टल बॉडी। यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉन्केव मिरर की, तो कॉन्केव मिरर का एक बहुत बड़ा रोल है जो क्रिस्टल बॉडीज़ हैं उनकी जो स्टडी होती है उनमें इमेज फॉर्मेशन बनाने में है। नेवर लुक डायरेक्टली एट द इमेज ऑफ सन वाइल यूजिंग ए टेलीस्कोप, हम डायरेक्टली सन या अदर जो क्रिस्टल बॉडीज़ की हम बात करें उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, और देखनी भी नहीं चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है आइज़ पे। यूज़ ए स्क्रीन टू प्रोटेक्ट द इमेज ऑफ सन इंस्टेड, आपको कोई स्क्रीन यूज़ करना चाहिए जैसे आप सन को देखते हैं, ठीक है। डायरेक्टली लुकिंग एट द इमेज ऑफ सन मे हार्म योर आइज़, आप अगर डायरेक्ट देखते हैं तो आपकी आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है हार्मफुल, ठीक है। तो हमने देखा जो यूजेस हैं कॉन्केव के टू यूज़ देखें, एक तो टेलीविज़न का जो एंटीना है वहाँ पर यूज़ होता है और जो टेलीस्कोप है टेलीस्कोप का हाई रेजोल्यूशन बनाने में भी यूज़ होता है। अब आगे बात करते हैं कॉन्केव मिरर ई यूज्ड बाय बार्बर, कॉन्केव मिरर बार्बर के द्वारा भी यूज़ होता है, ठीक है। एज सेविंग मिरर इन केस द ऑब्जेक्ट यानी पर्सन इज बिटवीन एफ एंड पी, यानी वो एफ और पी, एफ का मतलब फोकस पॉइंट, पी का मतलब पॉल ऑफ मिरर, अगर वो वहाँ होता है। दिस हेल्प इन मेकिंग एन इनलार्ज्ड, उसकी जो इमेज बनेगी वो बहुत बड़ी बनेगी, रियल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। इमेज बिहाइंड द मिरर, वो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर भी बनेगी। दिस हेल्प द बार्बर टू सी बेटर वाइल अटेंडिंग टू हिज कस्टमर, ये बार्बर को हेल्प करती है अपने कस्टमर को हैंडल करने में। यानी कि जो थर्ड यूज़ है वो किस में यूज़ होता है, यूज़ इन मिरर, ठीक है। सेविंग मिरर की बात कर रहे हैं। कॉन्केव मिरर इज यूज्ड इन रिफ्लेक्टर ऑफ हेडलाइट, फोर्थ यूज़ यहाँ आता है कॉन्केव मिरर का, वो क्या है, रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट्स का। यानी जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज़ होता है, कॉन्केव मिरर यूज़ होता है। द बल्ब इज केप्ट एट फोकस ऑफ द मिरर, बल्ब को कहाँ रखा जाता है, फोकस ऑफ द मिरर पे रखा जाता है, सो दैट ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट कैन बी ऑब्टेन्ड, देन जो पैरेलल बीम होती है वो क्या होती है, अपन को मिलती है, ठीक है। फोर्थ यूज़ यहाँ पर हो गया क्या, रिफ्लेक्टर। तो फिफ्थ यहाँ होता है डेंटिस्ट एंड ईएनटी स्पेशलिस्ट यूज़ कॉन्केव मिरर टू डायरेक्ट ए बीम ऑफ लाइट इनसाइड द माउथ एंड ईयर टू हैव क्लियर विजिबिलिटी। फिफ्थ यूज़ यहाँ डेंटिस्ट है, ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, वो कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं जो डायरेक्ट क्या करता है, जो लाइट बीम है वो माउथ में या ईयर के अंदर क्लियर विजिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। डेंटिस्ट ऑल्सो यूज कॉन्केव मिरर टू सी ए इनलार्ज इमेज ऑफ टूथ, डेंटिस्ट भी इसका यूज़ करते हैं कि जो इमेज है वो क्या हो, बहुत बड़ी बने। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, तो हम देख चुके हैं, और अब देखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, रूल्स वही फॉलो करने हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं स्फेरिकल मिरर के लिए। यानी कि जो लाइट रे हैं अगर पैरेलल आती हैं देन
या तो कन्वर्ज होंगी या डाइवर्ज होंगी। कौन से में कन्वर्ज होंगे, कौन से में डाइवर्ज होंगे हम पढ़ चुके हैं। कॉनकेव में कन्वर्ज होती हैं, कॉन्वेक्स में डाइवर्ज होती हैं। तो यहाँ हम जो देख रहे हैं कि ये पैरेलल बीम आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो देन ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज होगी। और ये कन्वर्स कहाँ होती है, फोकस पे होती है, तो बिहाइंड द मिरर होगी। ठीक है, हम यहाँ बात करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ हो, इन्फिनिटी पे रखा हुआ हो, कहीं भी रखा हुआ, इन्फिनिटी पे जब रखा हुआ होगा देन क्या होगा, जो इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज है जब वो डाइवर्स होंगी देन वो कहाँ मिलेगी, फोकस पे तो मिलेंगी, पर फोकस में मिलेगी हाईली डिमिस्ड पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। क्योंकि कि जो इन्फिनिटी पे जो होगा तो उसकी जो साइज़ होगी वो बहुत छोटी होगी, और उस बहुत छोटी होने की वजह से जो उसकी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, बहुत हाईली डिमिस्ड बनेगी, पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। जैसे कि हम बात करें, हम रूल फॉलो करते हैं एज इट इज़, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम इमेज बना के देख सकते हैं। और दूसरी हम बात कर रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है को मतलब एक डेफिनेट डिस्टेंस में रखी हुई है तो उसकी इमेज कैसे बनेगी। अब कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर से जितनी भी इमेज बनेगी वो रियल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। सबसे पहले तो हम बात करें तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनते हैं कि जो इमेजेस है वो कैसी बनती हैं, या तो इन्फिनिटी पे होगी, या कोई फिक्स डिस्टेंस होगी, या फाइनाइट डिस्टेंस होगी, या बात करें पोल ऑफ मिरर के पास में होती है तो कैसी बनती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो इन्फिनिटी पे जो भी होगी वो हाईली डिमिस्ड होगी, पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर बनेगी उसकी, जिसको हम नहीं देख पाएंगे, बिहाइंड द मिरर होगी, इरेक्ट होगी और रियल होगी। ऑब्जेक्ट जो डेफिनेट डिस्टेंस पे होगा या फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा उसकी साइज़ भी क्या होगी, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगी, इमेज की साइज छोटी होगी, क्या होगी, छोटी होगी। और नियर द पोल ऑफ मिरर देन वो तो क्या होगी, बहुत छोटी होगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो इमेजेस बन रही हैं वो रियल बन रही हैं और इरेक्ट बन रही है और बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो हम ट्राई करते हैं, इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर एंड इट अपीयर दैट दे आर कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द मिरर। ये क्या करती हैं, कन्वर्स नहीं करती है, डाइवर्स करती है, इसलिए हमें ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये पीछे से आ रही हैं। एट फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर आर बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, हेंस वी कैन only keep the object at any point between infinity and pole of mirror. Following pictures show image formation for different location of object with respect to कॉन्वेक्स मिरर। या हम बात कर रहे हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या करता है, डाइवर्स करता है। अब डाइवर्स करता है तो हमें ये प्रतीत होता है कि जो लाइट रे हैं वो कहाँ से आ रही है, मिरर के पीछे से आ रही है। ऐसा क्यों होता है, क्यों इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है या जो फोकस पॉइंट है वो बिहाइंड द मिरर होता है। तो आओ हम समझते हैं कि इमेज है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। हमने ये बात की थी कि कोई भी आप डायग्राम बनाएं तो उसमें कर्वेचर हमेशा क्या ले, बड़ा ले, क्या ले, बड़ा ले। ठीक है, आपने बड़ा ले लिया, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। कर्वेचर आपने बड़ा लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सॉरी यहाँ नहीं बनेगा, ये कर्वेचर लिया आपने, बड़ा लेना है ताकि वो थोड़ा फ्लैट ही रहे। क्यों, क्योंकि ऐसे आप में क्या है, मिस्टेक हो जाएंगी इमेज बनाने में, तो आप कर्वेचर को हमेशा बड़ा ही ले। अब आप देखते हैं कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे मान लो कहीं भी हो सकता है, तो लाइट रे कैसे आएगी कि हमने देखा था कि जो भी लाइट है, जो भी लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल नहीं होगी। तो जैसे ही वो कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी तो वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी और वो फोकस पॉइंट पे मिलती भी होंगी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो यहाँ पर मान लो कोई इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहाँ से कोई लाइट रे आ रही है। अब यहाँ हम बात करें तो इसका फोकस पॉइंट कहाँ है, यहाँ है F।
और कर्वेचर ऑफ लेंस कहाँ है, यहाँ है सी। अब लाइट रे इधर से आ रही है, फोकस पॉइंट पे होगी, लाइट रे आ रही है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आएगी तो इधर से हम डॉट 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 करके एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट पे आ रही है और ये क्या हो जाएंगी, लाइट रे पैरेलल नहीं है तो वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। उसके बाद में हमने एक लॉ और देखा था कि जितने एंगल से आती है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि ये यहाँ पर हम देखते हैं बॉल ऑफ मिरर के पास में कि इतने एंगल से, जितने एंगल से आ रही है वो क्या होगी, बैक साइड में भी तो मिलेगी ना, तो यहाँ जाके एप पे मिलती है, उतने एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो जब ये यहाँ पर आके बैक साइड में देखें तो एप पे मिल रही है, तो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर होगी यहाँ पे, नहीं क्या, डॉट लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। कैसे, और बना के हम देखते हैं कि कोई लाइट रे आ रही है, वो कहाँ से आएगी, कर्वेचर ऑफ लेंस है वहाँ से होते हुए आएगी, जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ये। अब ये लाइट रे आ रही है, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो इमेज बनेगी वो एप पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिस्ड होगी, पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर होगी। तो यहाँ पर ये हमने देखा कि ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, एट इन्फिनिटी पे है, कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे होने पे इमेज कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। फिर हम बात करते हैं कि पॉल ऑफ मिरर हो या कोई डेफिनेट डिस्टेंस हो, उसमें भी क्या है, सेम प्रोसेस फॉलो होता है, सेम प्रोसेस फॉलो होगा। और क्या होगा, इमेज है वो रियल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनेगी। या हम इन फ्रंट ऑफ अ मिरर देखते हैं तो यहाँ पर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ये लाइट रे, तो यहाँ क्या ये इमेज का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा। तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ये कर्वेचर लिया हमने कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने मान ली, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पॉल ऑफ मिरर और फोकस की बात कर लेते हैं, इन दोनों के बीच में रख लेते हैं, कहीं भी रख लेते हैं। मान लिया ये पॉल ऑफ मिरर है, ओ है, ये फोकस पॉइंट है, ठीक है, ये यहाँ पर सी है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, नियर द पॉल ऑफ मिरर, यहाँ पास में रखा हुआ है, फोकस पॉइंट तो इसका बिहाइंड द मिरर होता है, पॉल ऑफ मिरर के पास में रखा हुआ है। तो आपको हमेशा ऑब्जेक्ट है वो कर्वेचर के इक्वल ले सकते हो या उससे छोटा ले सकते हो, उसके बड़ा आप कभी भी नहीं ले सकते। तो लाइट रे आएगी, पैरेलल आएगी, पैरेलल आएगी तो ये किधर जाएगी, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, इधर रिफ्लेक्ट हो, बैक साइड में मिलाते हुए चेक करेंगे तो ये कहाँ हो रही है, ऐप तक जा रही है, ठीक है। फिर हम बात करें कि जो लाइट रे आएगी वो कहाँ आएगी, इधर से ऐप की तरफ आएगी, एफ की तरफ आएगी। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल होगी, क्या होगी, पैरेलल, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है तो ये पैरेलल रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। जैसे ये पैरेलल होती है बैक साइड में इसको हम देखते हैं तो ये कहाँ मिलेंगी, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, बिहाइंड द मिरर हुआ, और बिहाइंड द मिरर है वो भी क्या है, स्मॉल साइज़ है, किससे, ऑब्जेक्ट से जो इमेज है उसकी साइज़ वो क्या है, बहुत ज़्यादा छोटी है, रियल है और इरेक्ट है। बिहाइंड द मिरर बनी है यानी मिरर के पीछे बनी है, ठीक है, छोटी बनी है और सीधी बनी है, यानी उल्टी नहीं बनी है, यानी क्या नहीं बनी है, इन्वर्टेड नहीं बनी है, इरेक्ट बनी है। इन्वर्टेड का मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस और अबाउ द एक्सिस इरेक्ट। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी वो तो सीधी होगी, नीचे बनेगी वो इन्वर्टेड होगी। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो इमेज बन रही है वो कैसे बनती है, दो ही होती है इसके अंदर, या तो इन्फिनिटी पे हो या नियर द पॉल ऑफ मिरर। यहाँ से ना मान के यहाँ मान सकते हो तो भी सेम बात है, जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगी वहीं इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से इमेज बनाना आ गया होगा, आप प्रैक्टिस करें, आपको और अच्छे से इमेज बनानी आ जाएगी। दीज फिगर शो दैट द कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म रियल एंड इरेक्ट इमेज। ये फिगर हमें ये बताती हैं कि ये हमेशा क्या रियल और इरेक्ट इमेज बनती है। क्लोजर वी मूव ऑब्जेक्ट टू द मिरर, ये हम जाते हैं
मिरर के पास में जाते हैं द इमेज साइज बिकम लार्जर बट इमेज साइज इज ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज। यह हम बात कर रहे हैं कि जो क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो साइज़ है वो क्या होती है, छोटी दिखेगी। जैसे हम मिरर के पास में जाएंगे, फॉलोइंग टेबल शो द इमेज फॉर्मेशन में कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर्स में 2 टॉपिक ही हैं, यानी कि 2 पॉइंट ही हैं जहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को रख के और इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एक तो इन्फिनिटी की हम बात करें और एक डेफिनेट या फाइनाइट डिस्टेंस की बात करें, या हम कह सकते हैं कि नियर द पोल ऑफ मिरर। आप पोल ऑफ मिरर के पास में रखते हैं तो भी यही होगा, ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं एट इन्फिनिटी में, तो एट फोकस बिहाइंड द मिरर रियल एंड इरेक्ट हाईली डिमिस्ड एंड पॉइंट साइज बनेगी। हमने देखा दोनों को बना के, हाईली डिमिस्ड है यानी बहुत छोटी है, मिरर के बैक साइड में है और इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है, तो इसकी जो इन्वर्टेड ना बन के रियल बनती है और इरेक्ट बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। सेकंड है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख सकते हो आप, जहाँ से भी रखोगे तो उसका जो पोजीशन क्या होगा, बिटवीन द एफ एंड पी। एफ और पी के बीच में, ये एफ, ये पोल ऑफ मिरर यहाँ बनेगा, कहीं भी बन सकता है, यहाँ पास में बन सकता है, ये एफ के पास में बन सकता है, बीच में भी बन सकता है, वो डिपेंड करेगा आपने कहाँ रखा है, ठीक है। रियल एंड इरेक्ट, यहाँ रियल बनी है और इरेक्ट भी बनी है, ठीक है। स्मॉलर बनी है, यहाँ पर ये इमेज बनी है, वो ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटी बनी है। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के यूज़ देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर मेक्स इरेक्ट इमेज एंड कैन शो ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ये क्या करती हैं कि बहुत बड़ा अगर वाइडर फील्ड है उसको देखने में हेल्प करती है। कॉन्वेक्स मिरर यूज़ ए रियर व्यू मिरर। यहाँ पर हम बात करें कि जो व्हीकल्स होते हैं उसके रियर व्यू मिरर होता है, वहाँ पर कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। एंड साइड मिरर इन व्हीकल, जिसकी हम बात करें साइड मिरर इन व्हीकल, ठीक है। दिस हेल्प द ड्राइवर इन सीइंग ए वाइडर एरिया बिहाइंड हिज व्हीकल। ये हेल्प करता है कि उसके व्हीकल के जो पीछे हैं वो क्या है, कोई व्हीकल आ रहा है या नहीं आ रहा, या कोई पर्सन है, मतलब उसकी हेल्प करता है ड्राइविंग में। कॉन्वेक्स मिरर आर ऑल्सो इंस्टेड नियर ATM मशीन्स। कॉन्वेक्स मिरर है वो ATM मशीन में भी काम करता है, यानी कि वहाँ भी यूज़ होता है। इन सॉफ्ट एंड द हेयर पिन बेंड्स सो दैट ए वाइडर एरिया कैन बी व्यूड। इससे क्या है, वाइडर एरिया व्यू, यानी इसका यूज़ क्या है, 2 जगह यूज़ है। यानी रियर व्यू होता है व्हीकल्स के अंदर, वो किसकी हेल्प से देखा जाता है, कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से देखा जाता है। तो साइड मिरर होता है व्हीकल में, वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। और दूसरी बात करें कि जो ATM मशीन्स होती हैं उनमें जो लगा होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, कि वो पीछे कौन खड़ा है लाइन में या कोई नकल तो नहीं कर रहा है, उसमें देखने में भी हेल्प करता है। तो और कहाँ लगा होता है, ATM मशीन में लगा होता है। तो आज हमने देखा कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उससे जो इमेजेस बनती हैं वो कैसे बनती हैं, उनकी पोजीशन और नेचर कैसी होती है, और कॉन्वेक्स मिरर के यूज़ क्या क्या है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया है और आप अच्छे से समझ भी रहे हैं और आप डेली नोट भी कर रहे हैं। कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा, अगली क्लास के अंदर उसका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।